केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब देखो बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी हमने एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी देखा था, उसमें देखा था कि कैसे एसिड मेटल रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCl इज अ हाई कंसंट्रेशन एसिड एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड ना। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस ये सब हम अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, बड़ा हम लोग को पता चलेगा कि मेजर ये किस लिए यूज होता है, मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है किसमें? स्टमक में रिलीज तो होता ही है। आज देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है पीएच 1 से 3 तक उसका पीएच रहता है। बेसिस, अब देखो बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी हमने एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी देखा था, उसमें देखा था कि कैसे एसिड मेटल से रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, और कैसे एसिड बेस से रिएक्ट करता है। ये सब हमने उसमें देखा था कि एसिड मतलब एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हमने अच्छे उसमें उस वाले वीडियो में हमने देखा था। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब बेस का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, अभी एसिड का देखा तो अब बेस का देखेंगे। तो देखो बेस का केमिकल प्रॉपर्टी, पहले देखो बेस किससे रिएक्ट करेगा? बेस रिएक्ट करेगा मेटल से। इसे जब मेटल से रिएक्ट करा था तब क्या हुआ था? अब बेस क्या करेगा? बेस मेटल से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। अब देखो जब हम 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रो मतलब कि NaOH, जब 2 ml NaOH हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक ग्रेनुल में डालेंगे। जिंक ग्रेनुल क्या है? एक मेटल है। जिंक क्या है? एक मेटल है ना। जिंक ग्रेनुल डालेंगे तो बॉर्म होगा, मतलब कि गर्म होगा। वो जो सॉल्यूशन जो रहेगा हमारा, वो सॉल्यूशन गर्म रहेगा। इन फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। देखो इससे वो रिएक्शन ये है, जैसे NaOH हमारा जो है ये क्या है? ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये एक बेस है। ओके, अब जिंक क्या है? जिंक एक मेटल है। अब जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ओके, और प्लस H2 गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो ये बनाएगा NaOH। जब जिंक से रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा प्लस हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। उसमें क्या बनेगा? उसमें सोडियम जिंकेट हमारा बनेगा और क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। यानी कि हाइड्रोजन गैस में क्या होगा? इस रिएक्शन में जब बेस मेटल सेलेक्ट करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ओके, so this is such reaction will form a mixture of different zincate and not all metal react with bases to show such reaction. Okay, जैसे metal plus alkali plus water, metal और कोई alkali solution, कोई water हो गया, इसको जब हम करेंगे तो salt plus hydrogen gas क्या करेगा? हमारा बनाएगा। तो ये था जब मेटल बेस रिएक्ट करता है, जब बेस मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर देखो सोडियम, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्ट किया तो सोडियम जिंकेट बनाया। सोडियम जिंकेट पर क्या रिलीज किया? H2 गैस रिलीज किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। ओके, तो ये था हमारा हाउ डू बेसेस रिएक्ट विद मेटल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसेस। अब देखो अभी हमने मेटल का, अभी बेस क्या हुआ था? मेटल से रिएक्ट किया था। किससे किया था? मेटल से क्या किया था? बेस रिएक्ट किया था। ओके, अब क्या करेगा? जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड से क्या करेगा? बेस रिएक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पर CO2 देखो क्या है? अब CO2 क्या है? एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कि नहीं? है ना। हाँ, तो CO2 इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है ना। तो देखो कैल्शियम, जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस क्या बनाएगा? वाटर। क्या रिलीज करेगा? वाटर प्लस वाटर बनाएगा। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाएगा। अब देखो ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और ये है बेस, आपस जब रिएक्ट करेंगे तो एक साल्ट बनाएंगे और वाटर। साल्ट और वाटर क्या बनेंगे? प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा साल्ट और वाटर निकलेगा। अब देखो एक एग्जांपल और है, देखो ये है क्या? ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड SO2 मतलब कि सल्फर ऑक्साइड, SO2 मतलब कि सल्फर ऑक्साइड। ये क्या है? ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अब जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 मतलब कि सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? ये। तो देखो कंक्लूजन में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? विच इज द बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो क्या प्रोड्यूस करता है? साल्ट प्रोड्यूस करता है, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। देखो ये बताया ना, साल्ट और वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाता है।
हाँ, तो दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस ऑफ एन एसिड। ये देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये सिमिलर है किसके, जब एसिड और बेस का हमने रिएक्शन कराया था उसके ये सिमिलर है। उसमें भी साल्ट और वाटर बनता था, इसमें भी साल्ट और वाटर बन रहा है ना। ओके, हैंस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन बस एक डिफरेंस है, क्योंकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर के होते हैं। कौन से होते हैं? एसिडिक इन नेचर के। इसलिए ये रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। और जो एसिड और बेस का रिएक्शन था उसमें साल्ट वाटर बन रहा था, लेकिन वो कौन सा रिएक्शन था? वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। ओके, सो जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड जब हम बेस रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर हमारा बनाएगा। तो ये था जब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन हो बेस से तब हमारा साल्ट और वाटर बनता है। लेकिन ये जो बनता है ना ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेसिस। अब देखेंगे कि एसिड क्या होता है, स्ट्रेंथ कितना होता है। अब कौन सा हायर स्ट्रेंथ का होता है, कौन सा लोअर स्ट्रेंथ का होता है, कौन सा हायर कंसंट्रेशन होता है, कौन सा लोअर कंसंट्रेशन एसिड होता है। बहुत सारे देखो जैसे HCl इज अ हाई कंसंट्रेशन एसिड एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड ना। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस ये सब हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो यही पर हम लोग को पता चलेगा कि मतलब एसिड का स्ट्रेंथ कैसे पता किया जाता है। अभी बहुत सारे वो आएंगे, एक आएगा यूनिवर्सल वाला आएगा, उसमें तुम्हारा कलर से तुम्हारा पीएच वैल्यू ये सब क्या करते हैं बताया कि कितना ज़्यादा एसिडिक है कितना ज़्यादा बेसिस है। ओके, तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस रेफर टू हाउ मच इज आयोनाइज्ड। देखो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे पता चला जाता है, ये हमें पता करना है कि मतलब कितना वो आयोनाइज हो रहा है, कितना उसमें मिल रहा है, कितना उसमें क्या करते हैं कितना उसमें सॉल्यूशन क्या हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, ये हमें लिखना है। इन वाटर प्रोड्यूस, अगर वाटर प्रोड्यूस H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। ओके, अगर वाटर OH- आयन कर रहा है तो वो क्या होगा, वो बेसिस होंगे हमारे, क्या होंगे, बेसिस। OH- आयन होते हैं, आयन होते हैं। ओके, तो देखो अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस, अब देखो एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस और एक होता है वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस हम देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये क्या मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैसे वीक होते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज, देखो अगर कोई भी सॉल्यूशन में अगर कोई भी एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है तो क्या होगा, वो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा। और हमें एक्वा सॉल्यूशन, इन एक्वा सॉल्यूशन मतलब कि वाटर मीडियम में मतलब वाटर में क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है। ओके, तो रिलीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, मतलब कि हाई अमाउंट में, हाई कंसंट्रेशन में H+ आयन और OH- आयन क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो वो हमारे किस कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस कैटेगरी में आता है। क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज होना चाहिए और रिलीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन या OH- आयन। ओके, जैसे एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया हमारा, मैंने बताया था ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, ये सब हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और है स्ट्रॉन्ग एसिड वो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस, अभी स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या पता। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए और रिलीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। ओके, अब जैसे वीक एसिड एंड बेस, ओके ये कैसे होगा, जैसे पार्शली आयोनाइज मतलब कि पूरा आयोनाइज ना हो, पूरा वाटर में ना मिले, आधा ही मिले वाटर में। जब वो पूरा क्या हो, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, पार्शली ही डिसॉल्व हो, पार्शली आयोनाइज हो। ओके, पार्शली आयोनाइज इन वाटर तो वो वीक एसिड एंड बेसिस कैटेगरी में आएगा। और रिलीज लेस कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन नहीं, लेस कंसंट्रेशन अगर वो रिलीज करा H+ आयन और OH- आयन तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वीक एसिड एंड बेसिस कैटेगरी में आएगा। ओके, तो एग्जांपल ऑफ वीक एसिड एसिटिक एसिड CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये क्या है, हमारी वीक एसिड है, वीक एसिड है ना एसिड। एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड क्या हो गया, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या है, ये हमारा वीक बेस है। तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। एक स्टेप आगे अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, पीएच स्केल क्या है, अभी हम ये पढ़ते हैं। ओके, सो यूनिवर्सल इंडिकेटर देखो
अब इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं पीएच वैल्यू का। इन द टर्म पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल हाइड्रोजन। ये जो टर्म पीएच है ना, ये किस पे खड़ा होता है, ये किस पे स्टैंड करता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। जिसके पास हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ये तो बात पता है आप लोग को। ओके, तो पीएच इज स्केल। देखो पीएच क्या है, एक स्केल है। पीएच वैल्यू क्या है, एक स्केल है। यूज टू मेजर, ये किस लिए यूज किया जाता है, मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए, एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। ओके, इट टेल्स अस, ये क्या बताता है, ये बताता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन सॉल्यूशन। ये बताता है कि जो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो कितना है, ये बताता है ये। ओके, तो द पीएच रेंज फ्रॉम 0 to 40, और जो पीएच रेंज होता है ना वो 0 से 14 तक होता है। कहाँ होता है, 0 से 14 तक पीएच रेंज होता है हमारा। ओके, तो द लोअर पीएच, जिसका अगर लोअर पीएच होगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसका हायर पीएच होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। क्या, लोअर पीएच जिसका रहेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। क्या रहेगा, वो उसका जो एसिड बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जिसका हायर पीएच रहेगा, हायर पीएच जिसका रहेगा वो स्ट्रॉन्गर बेस बनेगा। लोअर पीएच स्ट्रॉन्गर एसिड, हायर पीएच स्ट्रॉन्गर बेस। ओके, अब देखो इधर, जैसे पीएच जो हमारा है ना, पीएच अगर 7 से क्या है, छोटा है, तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर में आएगा। अगर 7 नंबर से छोटा अगर पीएच वैल्यू आ रहा है तो वो जो प्रोडक्ट, जो भी चीज होगा वो कितना आएगा, एसिडिक में आएगा। कितना आएगा, एसिडिक में आएगा। ओके, एंड जब पीएच हमारा इक्वल टू 7 हो, अगर जो पीएच है हमारा, जो पीएच स्केल, जो पीएच वैल्यू है हमारा वो 7 की इक्वल हो तो वो न्यूट्रल में आता है। अगर पीएच क्या हो, 7 से बड़ा हो तो क्या होगा, वो हमारा बेस में आएगा। तो ये था यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी इसके थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन इसके बारे में दी है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है भाई। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि पीएच इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना वो सेवरल मतलब बहुत सारे इंडिकेटर क्या है, मिक्सचर है। क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर क्या है, मिक्सचर है। क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर क्या करता है, मिला के मिलता है। ओके, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच सॉल्यूशन। ये क्या, ये किस लिए यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है, कि पीएच सॉल्यूशन को क्या करना है, डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। इट शोज डिफरेंट कलर, ये डिफरेंट कलर दिखाता है डिफरेंट पीएच वैल्यू पे। अगर पीएच वैल्यू 2 है तो कुछ और दिखाएगा, पीएच वैल्यू 5 है तो कुछ और दिखाएगा, पीएच वैल्यू 14 है तो कुछ और दिखाएगा, पीएच वैल्यू 10 है तो कुछ और दिखाएगा। ऐसे अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर दिखाता है। क्या दिखाता है, इट शोज डिफरेंट कलर, डिफरेंट पीएच वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। 0 से लेके 14 तक जितने पीएच वैल्यू है उनमें हर पीएच वैल्यू का एक का अलग कलर होगा, 2 का अलग कलर होगा, तीसरे पीएच वैल्यू का अलग कलर होगा। ऐसे से सबका पीएच वैल्यू का अलग कलर ही दिखाता है। जो ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उसका देखो रेड कलर ज्यादा होता है। अगर बेसिक सबसे ज्यादा अगर बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक हो तो ब्लू कलर ज्यादा जाएगा। ओके, तो क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर का है, एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन पीएच सॉल्यूशन। पीएच सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, एंड इट शोज कलर्स एंड पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू देखिए तब उसका इंपॉर्टेंट क्या है, वो भी हमारे डेली लाइफ में, वो भी हमारे क्या डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला तो डाइजेशन ऑफ फूड में, फूड को डाइजेस्ट करने में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है भाई ये पीएच वैल्यू। देखो कैसे करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है किसमें, स्टमक में रिलीज तो होता ही है। हाँ देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है पीएच 1 से 3 तक उसका पीएच रहता है। ये याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो स्टमक में, स्टमक में वो क्या होता है, रिलीज होता है, और वो क्या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। वो 1 से 3 पीएच वैल्यू उसका रहेगा, मतलब कि कंसंट्रेटेड है भाई, मतलब एसिडिक रहेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, विच हेल्प, देखो वो किस में हेल्प करता है, एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन। अब जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये अभी फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना। अब वो जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो उसको एसिडिक मीडियम उसके लिए चाहिए होता है। पेप्सिन क्या चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक में रिलीज जब होता है तो वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, पेप्सिन के लिए, टू डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे एंटासिड आर मिल्क बेसेस
यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड। जैसे एंटासिडिक टैबलेट होता है ना, टैबलेट होता है नहीं, एंटासिडिक टैबलेट होता है ना, होता है जब हमारे हम मतलब जैसे हमें वो हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है ना, तब यूज करते हैं। जैसे एंटासिड आर मिल्ड बेसिस यूज टू, एंटासिड एक मिल्ड बेसिस है, ये बेस है। अब देखो एसिड जब बेस रिएक्ट करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो अब जब ज्यादा एसिडिक हो जाता है हमारे पेट में, एसिडिक एसिड हो जाता है, मतलब एसिडिटी हो जाती है हम लोग को, तो हम लोग ये एंटासिड टैबलेट लेते हैं। तो जो बेस का पूरा होता है वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, एक्सेस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये होता है एंटासिड टैबलेट का देखो काम होता है। अब देखो इसमें बेस यूज हुआ ना, ये हमारे दिल्ला में यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, हाँ। तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये भी यूज होता है। ओके, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखो सेकंड सॉइल, जैसे अब देखो बहुत सारे एसिडिक सॉइल भी होते हैं, बेसिक सॉइल भी होते हैं एंड न्यूट्रल सॉइल भी होते हैं। जैसे देखो आइडियल सॉइल पीएच फॉर मोस्ट क्रॉप, देखो ज्यादातर सॉरी, हाँ, ज्यादातर क्या होता है, जो क्रॉप ज्यादातर होते हैं वो 6.5 और 7.5 के बीच में ही लाई करते हैं, इतने पीएच वैल्यू के बीच में क्या करते हैं, लाई करते हैं ना, मतलब रहते हैं। अब जैसे एसिडिक सॉइल हो गया, एसिडिक सॉइल ट्रीटेड विद क्विकलाइम, अब इसको क्विकलाइम से ट्रीटेड किया जाएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लैगलाइम, और इससे या इससे, ठीक है। बेसिक सॉइल होते हैं उसको ट्रीटेड विद ऑर्गेनिक मैटर या जिप्सम से उसको क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा टू ब्रिंग पीएच टू न्यूट्रल, मतलब पीएच को न्यूट्रल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, न्यूट्रल बनाने के लिए। ज्यादा बेसिक हो जाएगा तब भी दिक्कत है, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तब भी दिक्कत, इसलिए न्यूट्रल रहना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थर्ड है टूथ डिके प्रिवेंशन। अब जो हमारा दांत जो होता है, जो दांत सड़ता है, ये ना दांत होता है ना, तो टूथ डिके कैसे होता है, टूथ डिके कैसे होता है, देखो बैक्टीरिया इन माउथ फीड ऑन शुगर एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। जो देखो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो भाई शुगर में होते हैं, देखो तो क्या होता है वहां पर प्रोड्यूस क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है एंड विच लोअर्स पीएच वैल्यू, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, लोअर होता है एंड कोरोड इनेमल, और जो हमारे इनेमल होते हैं वो क्या होता है, कोरोड खा जाते हैं ना। अब टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, और जो टूथपेस्ट होता है, अब देखो अब जब हमारा क्या हुआ भाई दांत, अब वो कोरोड हो गया दांत, हमारा दांत टूथ डिके हो गया हमें, तो अब क्या करेंगे हम, इसलिए टूथपेस्ट यूज करते हैं। अब रात को कभी देखो, रात को आप खाना खा के सोते हो ना, सुबह आप इसलिए ब्रश करते हो क्योंकि देखो जो रात का खाना रहता है ना वो सारा दिन मुंह में रहता है, तो हमारे मुंह में क्या होता है, वो एसिडिक हो जाता है, वो जो हमारा खाना जो बचा रहता है दांत में लगा रहता है ना, तो क्या हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट किसका होता है, पूरा बेस का होता है, इसलिए वो क्या करता है, वो न्यूट्रल कर देता है, पूरा हर चीज को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। जो टूथपेस्ट इस बेसिक इन नेचर का होता है एंड नेचर एंड न्यूट्रलाइजेशन, और ये इस नेचर का होता है इसलिए क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है द एसिड टू प्रोटेक्ट इट, मतलब एसिड से क्या करता है, टीथ को प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे एसिड क्या हो जाता है हमारा टीथ से प्रोटेक्ट होता है। ब्लड पीएच, मतलब देखो पीएच ब्लड का कितना पीएच होता है, बट ब्लड कैसे होता है ना, ह्यूमन ब्लड, देखो जो ह्यूमन ब्लड होता है ना उसका देखो पीएच रेंज क्या होता है, 7.35 से 7.45 तक होता है। Even small changes, कुछ स्मॉल चेंजेस दैट कैन डिस्टर्ब एंजाइम फंक्शन एंड कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब होता है। प्लांट एंड एनिमल्स, और प्लांट एंड एनिमल्स देखो उसमें कैसे पीएच का इफेक्ट पड़ता है, पीएच कैसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। मोस्ट प्लांट प्रेफर पीएच क्लोज टू 7, ज्यादातर प्लांट का प्रेफर पीएच कितना रहता है, वो ज्यादातर इतने 7 पे ही रहते हैं ना, टू एसिडिक और टू बेसिक सॉइल, नहीं एसिडिक नहीं बेसिक। affect the absorption of minerals like nitrogen and phosphorus etc. हनी बी बाइट रेमेडी, जैसे हनी बी जो होता है ना, बी स्टिक इंजेक्टेड एसिडिक वेनम, जो हनी बी का जो जब वो हमें इंजेक्ट करता है, जब हमें काटता है हनी बी, तो क्या होता है, वो देखो उसके जो क्या कहते हैं, जो उसका क्या कहते हैं, जो बी स्टिंग होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है वेनम यानी कि जहर होता है उसमें, बेकिंग सोडा, और जब उसमें बेकिंग सोडा लगाते हैं तो वो क्या करता है, रिएक्शन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड एंड प्रोवाइड रिलीफ, वो रिलीफ हमें प्रोवाइड करता है। ओके, सेवंथ है एसिड कॉज्ड बाय SO2 NO2, ये किससे होता है, SO2 और NO2, देखो एसिड क्या होता है, SO2 और NO2 की वजह से एसिड होता है, याद रखना ना। रिएक्टिंग विद वाटर टू फॉर्म H2SO4 एंड HNO3, और जब ये वाटर साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO4 और HNO3 बनाएगा, ठीक है, तब जाके एसिड ग्रेन होता है। देखो लोअर इन वाटर पीएच वैल्यू 5.6, अगर लोअर इन वाटर पीएच वैल्यू जो होता है वो 5.6 होता है,
हार्म्स सॉयल, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एक्वाटिक लाइफ। ये किसको किसको हार्म करता है? सॉयल को हार्म करेगा, प्लांट्स को हार्म, सॉयल को हार्म करेगा, प्लांट्स को हार्म करेगा, बिल्डिंग्स को हार्म करेगा एंड एक्वाटिक लाइफ को भी हार्म करेगा बाय डिस्टर्बिंग नेचुरल पीएच बैलेंस। और नेचुरल पीएच बैलेंस को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे मतलब एवरीडे लाइफ में पीएच का ये इंपॉर्टेंट यूज था। तो ये हमने आप बढ़िया सा देखा है।